सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में पिछले कुछ दिनों के अंदर कई सारे खुलासे हो रहे हैं। ये मामला जो 3.5 साल से चल रहा है, पर पिछले कुछ दिनों के अंदर ही इस मामले में नेता से लेकर अभिनेता तक के नाम आ रहे हैं और मोबाइल लोकेशन की बातें हो रही है। पर वहीं पर उनके घर पे काम करने वाले जो स्टाफ मेंबर थे, साथ में रहने वाले कुछ लोग थे, उनको लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। पर सलमान खान को साथ में क्यों झूठा बोला जा रहा है, इसको लेकर एक बड़ी चीज सामने निकल के आ रही है। पर वो बताने से पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको बता दिया जाए सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला, जिस मामले को हम पिछले 3.5 साल से देख रहे हैं और यहाँ तक की बात भी कर रहे हैं मामले के बारे में। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि जो अच्छे इंसान है उनके बारे में बात करनी चाहिए, पॉजिटिविटी मिलती है। पर सुशांत मामला एक ऐसा मामला है जिस मामले के बारे में जब हमने बात करी है तब हम पॉजिटिविटी इतनी पा चुके हैं, क्योंकि वो एक पवित्र आत्मा बताए जाते हैं। और कहा जाता है कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत पढ़े लिखे इंसान थे। वो अपने सपने को पूरा करने मुंबई पहुंचे थे सुशांत, और बाद में सपना पूरा भी किया। पर आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर आज भी सवाल बना हुआ है। कहा जा रहा है कि वो एक मामला जिस मामले में 3.5 साल से बड़ी बड़ी एजेंसी जांच करने कहा जा रहा है कि लगी हुई हैं, सीबीआई, एनसीबी, ईडी जैसी एजेंसी जांच कर रही है। पर उसके बावजूद इस मामले को आज भी एक मिस्टीरियस मामले की तरह देखा जाता है, जबकि मामले में कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ पिछले 3.5 साल में। और हाल ही में एक बड़े एडवोकेट, बड़े लॉयर बताए जा रहे हैं, राशिद खान पठान साहब ने जब से पीएल दाखिल करी है तब से मामले में हड़कंप मच गया है। क्योंकि पीएल के अंदर बड़े नेता से लेकर कई लोग नाम दिए गए हैं और मोबाइल लोकेशन की बातें हो रही है कि 100 मीटर के दायरे के अंदर कौन कौन मौजूद था, इसको लेकर बातें हो रही है। और यहाँ तक एक बात और हो रही है कि सुशांत के साथ जो दिशा मामला हुआ था उसको लेकर भी बातें हो रही हैं और उस पीएल के अंदर इसको लेकर भी जिक्र किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार कौन वो लोग थे जो सही में सुशांत के या दिशा का केस जब हुआ था तो उनके घर के पास मौजूद थे। 100 मीटर के दायरे के अंदर कौन मौजूद था, किसका मोबाइल लोकेशन सामने आ गया है। नेता से लेकर अभिनेताओं की बात हो रही है। जी हाँ, कुछ ऐसे अभिनेताओं की बात हो रही है जो फ्लॉप एक्टर बताए जाते हैं, मतलब फिल्में उनकी चली नहीं है। और जो नेता की बात हो रही है, उन नेताओं को लेकर अभी ये दावा भी हो रहा है कि वो भैया अब फौरन जा सकते हैं, क्योंकि वो अरेस्ट अगर उनकी जो हो सकती है उसको टालने के लिए सुशांत दिशा केस में वो फौरन जाके शिफ्ट हो सकते हैं कुछ दिनों के लिए। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा दावा बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है नीतीश राणे जी, उन्होंने किया। और जब उन्होंने ये दावा करा तो हड़कंप तो वैसे ही मच गया, सबके पैरों के तले जमीन खिसक गई कि आखिरकार ये बोल क्या रहे हैं। तो चौंक तो वो लोग भी गए थे इस बात को जानकर जो ये सोच रहे थे कि आखिरकार सुशांत मामला जल्दी बंद हो जाएगा। और उनको पता नहीं था राशिद खान पठान साहब जो है ये कहीं ना कहीं इस मामले में बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, जांच कर रहे हैं और सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं। और जैसे ही जनता की अदालत शुरू होती है, नीलेश ओझा जी सामने आते हैं, राशिद पठान जो हैं वो सामने आते हैं, तब कहा जा रहा है कि इस मामले के बारे में चीज़ें और खुल के सामने आ जाती हैं और फिर नेताओं से लेकर अभिनेताओं की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। पर इसी के बीच हम एक और शख्स को नहीं भूल सकते हैं, सुशांत के घर पे रहने वाले कुछ लोग, कुछ स्टाफ मेंबर, जिसमें से पिठानी साहब ने ये बताया था कि 13 की रात को जो सुशांत थे उन्होंने मुझसे आकर ये पूछा था कि बुड्ढा तुम सोए नहीं, क्योंकि उनका दावा था कि सुशांत आधी रात को आते हैं और वो बोलते हैं मुझे बुड्ढा तुम सोए नहीं, क्योंकि मैं जाग रहा था उस दिन रात में। वहीं पर सुशांत की मुंबई के घर के पास जो एक नेबर थी जिनका ये दावा था कि सुशांत के घर की लाइट अक्सर सुबह 4 बजे तक जलती थी, क्योंकि वो अक्सर 4 बजे तक जागते थे, ऐसा उनका कहना था। पर उस दिन 13 की रात को लाइट जो थी वो रात में 10 बजे ऑफ हो जाती है। तो 10 बजे लाइट ऑफ होने का मतलब क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10 बजे के पहले सब कुछ हो चुका था। अब ये हम नहीं कह सकते हैं, ये उनका कहना था। जो नेबर थी उन्होंने एक खुलासा करा था, जिनकी वीडियो आप आज के टाइम पर भी देख सकते हैं, सोशल मीडिया पर डली होगी। ब्लू कलर के उन्होंने कपड़े पहने हैं और मुँह ढककर उन्होंने ये दावा करा था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सवाल इस पर भी उठे। पर इसी के बीच एक सवाल और उठा कि आखिरकार सीबीआई जब जांच करने पहुंची थी सुशांत के घर तो वो टैंकी क्यों खंगाल रही थी। सुशांत की टेरिस पे जाकर टैंकी को खंगालना, यहाँ तक कि पिठानी और नीरज को ऊपर ले जाकर पूरी पूछताछ करना, सीन्स को रिक्रिएट किया गया, उस फ्लैट को आज तक सील नहीं किया गया, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो ये सवाल आज भी बने हुए हैं, क्योंकि 3 साल से इस मामले को अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है सीबीआई की टीम। और 3 साल से इस मामले में क्या निकल के आया, इसी को लेकर कहा जा रहा है कि पीएल दाखिल हो चुकी है, क्योंकि 3 साल से कुछ बताया नहीं गया इस मामले में, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा,
फाइनल कंक्लूजन क्या है, कुछ नहीं बताया गया। इसीलिए इस मामले में राशिद खान पठान साहब जो है उन्होंने एक पीएल दाखिल कर दी है और पीएल में कई सबूत पेश कर दिए हैं। और यहाँ तक कि अब बड़े बड़े एडवोकेट जो जनता की अदालत में आए थे उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि भैया अगर पीएल से किसी को दिक्कत है तो आइए चैलेंज कर लीजिए, क्योंकि हमारे पास तो सबूत है। अब सबूत के तौर पर बड़े बड़े सबूतों की बातें बताई जा रही हैं। सोचिए, जो ये सबूत में रख दे कि सुशांत दिशा केस जब हुआ था 100 मीटर के दायरे के अंदर कौन मौजूद था, उससे बड़ा सबूत क्या होगा किसी के पास। तो ये सारे सबूत आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस मामले में। वहीं पर सुशांत मामला बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये उम्मीद के साथ हम आप कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर इस मामले में बहुत हलचल दिखाई दे रही है। बीजेपी के स्पोक पर्सन सामने आ जाते हैं, वो दावा कर देते हैं कि साउथ अफ्रीका लंदन की टिकट बुक कर लिए भैया, दशहरे के बाद कोई निकल जाएगा, क्योंकि वो अरेस्ट को टालने के लिए इंडिया छोड़ेगा जल्दी। अब ऐसा दावा जब कर दिया जाए तो अपने आप पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी कि भैया इतने बड़े दावे कर रहे हैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन। और वहीं पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो आपने खुद सुना होगा कि आखिरकार जनता की अदालत के अंदर जब इतनी सारी बातें हुई, इतनी सारी चीज़ें सामने निकल के आई, तो खुद जो जज साहब बन के आए थे, जो बड़े एडवोकेट हैं नीलेश ओझा जी, उन्होंने भी माना कि इस मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो छुपी हैं, जो सामने नहीं आई हैं। मामला मिस्टीरियस है, मामले की जांच प्रॉपर होनी चाहिए, ये बात तो उन्होंने भी मानी है। और ये बात आज के टाइम में मुझे लगता है कि हर इंसान मानेगा जो इस पूरे मामले के बारे में प्रॉपर तरीके से जानेगा। और वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो एक बड़े एक्टर इंडस्ट्री के जो 10 साल से इंडस्ट्री से दूर थे, चोट के कारण 10 साल पहले जब इंडस्ट्री में वो काम करते थे तो बहुत अच्छी फिल्मों में काम करते थे, बहुत अच्छा अभिनय करते थे, वो बहुत अच्छे एक्टर बताए जाते थे। एक्टर चंद्रचूड़ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। कहा जा रहा है कि हाल ही में उन्होंने सलमान खान को झूठा बोला तो हड़कंप मच गया। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कमेंट में उनसे लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि भैया झूठा क्यों बोल रहे हो सलमान खान को। तो उन्होंने बताया कि हाल ही में करण जौहर और सलमान खान की एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, जिस वीडियो में कहा जा रहा है कि करण जौहर कहते हैं कि कुछ कुछ होता है फिल्म के अंदर मैंने सेकंड लीड रोल के लिए कई सारे जो एक्टर थे उनको सजेस्ट किया, पर उस समय उन्होंने नाम लिया, सैफ अली हो या चंद्रचूड़ हो, मैंने सबको बोला भैया सेकंड रोल जो है फिल्म के अंदर लीड रोल वो ऑफर आपको हम करते हैं, पर किसी ने काम नहीं किया। सलमान कहते हैं भैया उस समय सैफ अली भी फ्री थे, एक्टर चंद्रचूड़ भी फ्री थे, तो दोनों ने काम क्यों नहीं किया। वहीं पर इसी बात को सुनते ही एक्टर चंद्रचूड़ कहते हैं भैया कितना झूठ बोलोगे, क्योंकि उस समय मैं फ्री नहीं था, मेरे पास लिस्ट उन्होंने दे दी कितनी फिल्में थी मेरे पास, ऑप्शन से कौन सी फिल्म मुझे करनी है, और जब मुझे लीड रोल की फिल्म मिल जाए तो मैं सेकंड लीड में क्यों जाऊंगा। जबकि कुछ भी होता है फिल्म बहुत हिट गई थी, पर उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास फिल्में थी, ये कैसे बोल दिया आपने, मेरे पास फिल्में नहीं थी। तो इसकी बात को लेकर उन्होंने कमेंट कर दिया और बाद में वो कमेंट डिलीट भी हो गया। पर सवाल ये उठता है कि क्या एक्टर चंद्रचूड़ को ये लगा कि सलमान खान ये दिखा रहे हैं कि भैया वो बड़े कलाकार हैं, हमारे पास फिल्में नहीं होती हैं। तो इसी बात को लेकर कहा जा रहा है कि उन्होंने अब झूठा वर्ड यूज़ कर लिया, बाद में हड़कंप मच गया सोशल मीडिया पे। अब आपको क्या लगता है, अब अपने कमेंट्स रख दीजिएगा, हम चाहेंगे कि आपको जो कुछ लग रहा हो आप बताइए हमें कमेंट्स पे, हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और फेसबुक का नया चैनल सागर भल्ला उसके साथ भी जुड़िएगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।